सभी भाइयों को राम राम। जय श्री कृष्णा, जय श्री श्याम। दोस्तों, बीएसटीसी और बीएड विवाद में आपस में कोर्ट में तो केस चल ही रहा है, लेकिन कुछ असामाजिक तत्व अपने आप को महान रणनीतिकार, महान राजनीतिज्ञ, महान कूटनीतिज्ञ समझते हैं। तो मैं कृपया उनको एक जवाब दे रहा हूं और जो लोगों ने जो जो किया है वो मैं बता रहा हूं। दोस्तों, अभी एक वीडियो में काफी दिनों से, पहली बात तो ये मैं एक्टिव नहीं हूं, पहली बात तो क्योंकि मेरा फोन डैमेज हो चुका है और इसीलिए वो सर्विस सेंटर में पड़ा हुआ है। थोड़ा महंगा फोन था, इसलिए मैंने सोचा इसी को रिपेयर करवा लूं, तो इसीलिए मैं एक्टिव नहीं हूं, पहली बात तो। नंबर सेकंड बात, मेरे पास जैसे तैसे कोई वीडियो पहुंची है जो अपने आप को महान कूटनीतिज्ञ, रणनीतिकार, राजनीतिज्ञ समझने लगा है। लंकेश बोलते हैं, लंकेश, जिसका खुद का नाम मैं लेना ही नहीं चाहूंगा, ऐसी कोई बड़ी तोप नहीं है जिसका नाम लेना उचित हो, लेकिन मैं फालतू चीजों को हटा करके मैं आप लोगों को कुछ चीजें बताने जा रहा हूं। पहली बात तो, जो वीडियो मैंने आज देखी है वो हजारों छात्र देखते हैं बीएसटीसी और बीएड के, तो वो भ्रमित हो जाते हैं। पहली बात तो, उसमें यह कह रहा है वो बंदा कि बीएसटीसी और बीएड विवाद में बीएसटीसी का पक्ष कमजोर है, बीएड का पक्ष बहुत ज्यादा मजबूत है क्योंकि एनसीईटी उनके साथ है। तो पहली बात तो यह है दोस्तों, एनसीईटी ना बीएड की मानेगी ना एसटीसी की मानेगी। जो ऑथेंटिक जो तथ्य होंगे, जो उसने जवाब भी दिया एमएचआरडी, यानी जो अब शिक्षा मंत्रालय कहलाने लगा सेंटर में, उसके जो आदेश थे उसके अनुरूप उसने जो नोटिफिकेशन निकाला था जून में 2018 में बिहार में, तो उसने तो अपना पल्ला झाड़ लिया है। अगर एनसीईटी इतनी मजबूत और वो ऐसे कहने वाली संस्था है कि शिक्षा के जो भी क्षेत्र में निर्णय लिया जाएगा वो एनसीईटी ही लेगी, तो वो क्यों शिक्षा मंत्रालय के ऊपर, एमएचआरडी जो हमारा मंत्रालय उसके ऊपर क्यों डालती, क्यों सरकार के ऊपर डालती? तो ऐसी तो पहली बात तो ये कोई बात नहीं है कि एनसीईटी बीएड के पक्ष में है या बीएसटीसी के विरोध में, ऐसी कोई भी बात नहीं है, अफवाह एक तरीके की। नंबर सेकंड, वो कह रहे हैं कि ऋतिक फौजदार जो बीएसटीसी की एकता बनाई थी, मानता हूं मैं इस चीज को, बिल्कुल मानता हूं। प्रत्येक बीएसटीसी धारी का बहुत बड़ा हाथ है बीएसटीसी एकता बनाने में, चाहे वो ऋतिक फौजदार हो, चाहे वो सचिन शर्मा हो, चाहे श्याम शुक्ला हो, चाहे कोई भी हो, XYZ बीएसटीसी धारी कोई भी हो। ऋतिक ने मेहनत की थी, मान रहा हूं इस चीज को मैं, क्योंकि जो सच है वो सच है, लेकिन गलती भी उसी ने की थी। अगर आज भी वो सही है, मैं उसकी बुराई नहीं कर रहा दोस्तों। देखो, आपस में बिगड़ जाती है, मैं ये नहीं कह रहा कि आपस में किस में मन मुटाव नहीं होता, मतभेद नहीं होते, सब में होते हैं, और गलती करता है वो सजा भी भुगतता है। तो रही बात ऋतिक की, तो मैं कोई ऋतिक की बुराई नहीं कर रहा, ना मैं किसी की बड़ाई कर रहा, लेकिन मैं जवाब देना चाहूंगा लंकेश को। पहली बात तो, अपने आप को इतना महान रणनीतिकार और राजनीतिज्ञ समझने लग गया है कि मैं जो बोलूंगा वो लोग सुनेंगे और भ्रमित हो जाएंगे, बीएसटीसी वाले और बीएड वाले हैं उन पर यकीन कर लेंगे। वो कह रहे हैं कि बीएसटीसी वाले पैसे कमा रहे हैं। तो सबसे पहले तो महोदय खुद की तरफ देखिए। याचिका के नाम पर 2-2 हजार रुपए आप लोगों ने ले लिया एक बेरोजगार से और बेरोजगारों को लड़ा दिया। सबसे पहली बात तो, बीएड वाले भी संतुष्ट थे, एसटीसी वाले भी संतुष्ट थे, लेकिन आप लोगों ने अपनी राजनीति चमकाने के लिए फालतू के नाटक ढोंग रचे हुए हैं। 2-2 हजार रुपए याचिका के नाम पर ले लिए, तो आपके पास क्या एक्चुअली क्या, थोड़ा पैसा ज्यादा आ गया है, इसलिए आप ट्वीट करते हो कि साडू भाई कुछ बड़ा करते हैं। किसे कहते हैं साडू भाई? पहले तो खुद की तरफ देखो। कुछ बड़ा करते हैं क्योंकि जेब में पैसा आ गया है ना बेरोजगारों का, तो कुछ बड़ा करते हैं। हार जीत उससे कोई मतलब नहीं है आप लोगों को। आप लोगों को मतलब है पब्लिसिटी पाना, सोशल मीडिया पर जान पहचान बनाना। अब बड़ा क्या करेंगे? डीएसएसबी में जो वैकेंसी आई है उसमें क्लियर बीएड को बाहर कर दिया L1 से। तो वो क्या सोचा है, जो पैसा बेरोजगारों, राजस्थान की बेरोजगारों ने जो पैसा दिया है उसको यूज करके, चाहे वो केस हारे चाहे जीते, सिंपैथी ले ले ऑल इंडिया के जो बीएड धारी है उनकी, क्योंकि डीएसएसबी में ऑल इंडिया जो बीएड धारी होता है वो शामिल होता है।
कि हम हाईलाइट हो जाएंगे, हम पब्लिसिटी पालेंगे। तो ये उनका मतलब है। नंबर सेकंड, बीएसटीसी धारी इतना पागल भी नहीं है जितना आप लोग समझ रहे हो। पहले भी मात दी है, प्री में भी मात दी है, और आज भी मात देने की औकात रखते हैं बीएसटीसी धारी, ऐसी बात नहीं है। लेकिन हम, ये मुद्दा है वो केवल सरकारों का समझ करके, सरकारों की गलती है, एनसीटी की गलती है। हम आपस में बढ़ाना नहीं चाहते बीएड और बीएसटीसी को, आओ मैदान में ये करो वो करो, तो ये फालतू के कमेंट हम नहीं करते, क्योंकि इसमें बीएड धारी की कोई गलती नहीं है, बीएसटीसी धारी की कोई गलती नहीं है। गलती है तो आप जैसे लोगों की जो खराब मानसिकता रखते हैं, और इसके अलावा उन अधिकारियों की जिन्होंने ऐसा खेल खेला है। सरकारों है, चाहे वो सरकार हो, चाहे अधिकारी हो, चाहे कोई भी हो, हमारा कोई औचित्य नहीं है बीएसटीसी और बीएड को आपस में लड़ाना। तो अपने आप को, और फिर कह रहे हैं लोग कि मेरे ही आदमी हैं वो लोग जो बीएसटीसी धारी हैं, उसमें से 20% हिस्सा मुझे आएगा पैसे का। अबे बेवकूफ, एक नंबर एमसी, एक नंबर सी लिखा हुआ है क्या तेरे माथे पे? जो ये भी कह रहा है कि 20% मेरा है, जो बीएसटीसी के लोग जो कार्य कर रहे हैं वो मेरे लोग हैं, यानी जो पैसा कलेक्शन आएगा उसमें से 20% लंकेश का है। इतना तो दिमाग प्रत्येक बीएसटीसी धारी रखता है, पागल नहीं है। अगर आज मेरी दुकान चल रही है ना, तो मैं मेरी दुकान को खराब नहीं करना चाहूंगा। अगर 20% कोई मुझे दे रहा है ना, तो मैं आके लाइव आके ये नहीं कहूंगा कि आप पैसा मत दो, आप ये कहोगे पैसा दो, अपने पक्ष को कमजोर बताओगे। एक्चुअली क्या है, अपने आप को बहुत बड़ा रणनीतिकार समझने के कारण वो सोच रहा है मैं ऐसे बोल दूंगा तो लोग भ्रमित हो जाएंगे, यार 20% तो इधर जा रहा है। देखो, आज तक मैंने काफी दिनों से इनएक्टिव हूं, सीधी सी बात बोल रहा हूं, मुझे कोई मतलब नहीं है इन चीजों से। और स्वाभिमान की जो बात करते हैं ना, जो लोग जो कहते हैं सबका स्वाभिमान होता है, ऋतिक फौजदार का स्वाभिमान है, मेरा भी है, सबका स्वाभिमान होता है, और उसको ठेस पहुंचती है तो दुख भी होता है, मैं मानता हूं इस चीज को। लेकिन ऐसा कार्य करो ही मत ना जो स्वाभिमान को ठेस पहुंचे। तो दोस्तों, पहली बात तो समस्त बीएसटीसी धारियों से यही कहूंगा, आपका जो पैसा है ना वो वास्तव में यूटिलाइज हो रहा है। और जिस दिन, मैं कह रहा हूं दोस्तों, देखो मुझे कोई मतलब नहीं है, अभी भी बता रहा हूं मैं, बीएसटी संघर्ष समिति है, बहुत अच्छा कार्य कर रही है, चाहे सचिन शर्मा हो, चाहे मुकेश रुयल हो, चाहे सुशील बिश्नोई हो, चाहे श्याम शुक्ला हो, चाहे कोई भी हो, XYZ, अच्छी मेहनत कर रहे हैं वो। मैं उनका विरोध नहीं करूंगा कि भाई वो मेहनत नहीं कर रहे। जो कार्य सही करता है ना उसका सपोर्ट करना चाहिए, जो गलत करता है उसका विरोध करना चाहिए, चाहे वो खुद का अपना ही क्यों ना हो। मैं टाइम नहीं दे पा रहा, नहीं दे पा रहा तो नहीं दे पा रहा भाई, जो मेहनत कर रहे हैं उनका साथ दो आप। लेकिन इतना जरूर कहूंगा दोस्तों, मैं एक एक पैसे का हिसाब है, चाहे वो बीएसटी संघर्ष समिति दे में मुझे, चाहे कहीं से भी पता लगे मुझे, ऐसी बात नहीं है, चाहे इधर से उधर से, एक एक रुपए का हिस्सा मेरे पास है। और जिस दिन ये लगेगा ना आपका पैसा वेस्टेज जा रहा है, मैं खुद आगे से विरोध करना चालू कर दूंगा। अरे पहले विरोध किया था, बीच में किया था, मैं कह रहा हूं, और आज भी कर दूं अगर गलत होगा तो। आज क्लियर आपके सामने बाकायदा पूरी लिस्ट ग्रुप में डाली जा रही है, तो किस बेस पे कोई विरोध करेगा आपका? आपके पास एक एक पैसे का हिसाब है, ऊपर से भीख की, एक तरीके से जैसे हमने भीख मांगी थी कोचिंगों में जाके, इस तरीके से घंटे 2 घंटे 4 घंटे